हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिस इज रियलिटी बायोलॉजी वाला। आज मेरा नाम अंकित राज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस इज रियलिटी बायोलॉजी वाला पर। आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस टॉपिक पर कोई भी आदमी इस टॉपिक पर बात करना नहीं चाहता, इसलिए हम लोग इस तरह का टॉपिक पर लेकर आए हैं जिससे हमारे इस समाज में इस चीज़ पर सुनने के बाद ही बहुत ही अजीब सा माहौल बन जाता है। इसी तरह से हम लोग इस तरह का आज का बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही जोरदार टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम सुनते ही आप सभी को दिमाग में खलबली मचने लगेगा। इसलिए आज हम लोग जिस टॉपिक का नाम लेने जा रहे हैं वो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण, इस टॉपिक पर बात होना ही चाहिए। हमारे इस समाज में इस टॉपिक पर बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं जिस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि आर्तव चक्र। आर्तव चक्र के बारे में हमारे समाज में बहुत ही भ्रांतियाँ फैली हुई है। इसी भ्रांतियों को हम लोगों को कम करना है, ताकि ये जो हमारा समाज में हमारा जो महिलाओं पर अत्याचार होता है बहुत ही गलत नज़रिए से देखा जाता है। इसीलिए आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे, ताकि इस टॉपिक के बारे में बहुत ही गलत जो भ्रांतियां हैं वो कम हो सके और सारे जो हमारे देश का जो भी स्टूडेंट है, जो भी विद्यार्थी है, वो सभी तक बहुत ही सटीक जानकारी पहुंच सके। आज हम लोग आर्तव चक्र के बारे में जानेंगे। आर्तव चक्र क्या होता है, ये महिलाओं में क्यों बहुत ही बड़ी भ्रांतियाँ बनी हुई है, इसी को हम लोग आज लेकर आए हैं, जो हमारा क्लास 12 का टॉपिक है। आर्तव चक्र की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। आर्तव चक्र क्या होता है, आर्तव चक्र का मतलब क्या होता है? आर्तव चक्र महिलाओं में होने वाली बहुत ही पीड़ादायी, बहुत ही दर्द होने वाला एक प्रक्रिया है, जो कि उसकी गर्भ यानी कि निषेचन न होने के कारण उसके अंतः गर्भाशय में टूटने की वजह से जो ब्लीडिंग होता है वह निकलता है, यानी कि जो यूट्रस होता है उसमें ब्लीडिंग होने के कारण जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा वजाइना के थ्रू यानी कि योनि के थ्रू बाहर निकलता है। उसी के हम लोग बारे में जानेंगे। तो आर्तव चक्र जो होती है हमारे मनुष्य में ऐप में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बारे में बहुत ही सभी को हम लोग को जानना चाहिए, जिससे हमारा ये जो समाज में बहुत ही साफ सफाई, इस पर बहुत ही ध्यान दे सके हम लोग। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है हमारा 28 से 29 दिनों का होता है। इसमें जो 14 यानी कि जो 28 से 29 दिन का जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसमें से जो 14वें दिन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि लुटियोजाइनिक जो हार्मोन होती है, लुटियोजाइनिक हार्मोन और एफएसएच हार्मोन दोनों ही उच्च लेवल पर चला जाता है। और उच्च लेवल के जाने के कारण उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, यानी कि जो अंतःगर्भाशय की जो लुटियोजाइनिक हार्मोन के कारण बहुत ही लुटियोजाइनिक हार्मोन के कारण वो हमारा अंतःगर्भाशय युक्ति टूटती है, जिसके कारण ब्लीडिंग होती है। तो इस जो ब्लीडिंग होती है उसके बाद हमारा कॉर्पस ल्यूटियम का बनता है। एक कॉर्पस ल्यूटियम फिर से इसी तरह का कॉर्पस ल्यूटियम जो होती है फिर से अंतःगर्भाशय युक्ति का जो दीवार होता है उसको बनाए रखने में सक्षम होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हमारे गांव में, हमारे हिंदी की भाषा में ऋतुधर्म, ऋतु चक्र बहुत से नामों से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से आज हम लोग जानेंगे। इससे जो सही जानकारी है वो हमारे सारे विद्यार्थियों को, सारे हमारे वाहन को, हमारे माताओं को बहुत ही सही तरीके से हम लोग देख सके। हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमें इन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करनी चाहिए हम लोगों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है 28 से 29 दिन की होती है। इसमें जो होती है तीसरे से 5वें दिन तक बहुत ही ब्लीडिंग होता है और बहुत ही दर्द होता है हमारे महिलाओं को। जो पहला मेनार्की होता है, पहला जो रजोनिवृत्ति होती है उससे हम लोग मेनार्की कहते हैं। पहला जो आर्तव चक्र होता है जो यौनारंभ पर, यानी कि यौनारंभ पर प्रारंभ होता है, जो यौनारंभ पर प्रारंभ होता है उसे हम लोग मेनार्की कहते हैं। मेनार्की को ही रजो दर्शन, यानी कि मेनार्की को ही हिंदी में रजो दर्शन कहा जाता है।
जो पहला ऋतुस्राव होता है, जो पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसे हम लोग मेनार्की कहते हैं। और जो पहला यौनारंभ पर स्टार्ट होती है, यौनारंभ पर स्टार्ट होती है। और जो इसका जो बंद होता है हमारा लगभग सारे महिलाओं में 50 वर्ष, 40 से 50 वर्ष के बाद ये जो ऋतु चक्र जो होती है ये बंद हो जाती है, उससे हम लोग मेनोपॉज कहा जाता है। इस समय जो हमारे महिलाओं होती हैं उसमें हम लोग पैड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और इस पैड्स को यानी कि लगभग 4 से 5 घंटे के दौरान हमेशा साफ सफाई करना चाहिए। 4 से 5 घंटे के बाद उसे हमेशा बदल के रखना चाहिए। फिर से इसी तरह का साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। इस टॉपिक पर बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा सारा ही जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमारा साफ सफाई बहुत ही ज़रूरी है। और वो जो हमारा पैड्स होती है उसे हमारे नाली में कभी ना फेंकें, उसे हमेशा ही बहुत ही लिफाफे में बंद करके एक बहुत ही साफ स्वच्छ कचरा में जाकर डालें, ताकि ये सारा बहुत ही प्रॉब्लम होता है। इसे कभी भी आप सभी जो पैड्स होती है उसे कभी नली या टॉयलेट में कभी ना फेंकें। आज हम लोग बहुत इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जानने के लिए आए थे। अगर हमारा इस वीडियो से थोड़ा सा भी आप सभी को 1% तक का भी जानकारी मिली हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप सभी को इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।